morning, explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 1 of grammar, and the name of the chapter is sentences. Right? So, let us say कि sentences के बारे में हमें क्या express किया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है. Right? So, first of all, they say words are used to express thought. A sentence are made of words arranged in a group, right? So basically they are trying to express कि हम अपने thoughts express कर सकते हैं, अपनी feelings, अपने ideas, सभी कुछ express तो कर सकते हैं, but with the help of the words, right? और जब इन words को हमें group में arrange करते हैं, right? तब ये कहलाते हैं एक sentence, right? So let us read further कि हमें क्या बताया जा रहा है. So they say a sentence is a group of words arranged in a particular order to make a complete sense or meaning. राइट. सो इन्होंने हमें बताया कि सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है ताकि हम एक कंप्लीट सेंस या फिर एक कंप्लीट मीनिंग उस चीज़ का निकाल सके. करेक्ट. अ sentence begins with a capital letter and ends with a full stop or question mark. कि एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और एक फुल स्टॉप या फिर एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही ख़त्म किया जाता है. राइट. एग्जाम्पल्स, द इनकरेक्ट ones and the correct ones. They are, we train by traveled. So, is this the correct sense? क्या ये हमें कोई सेंस दे पा रहा है? No. बट अगर हम इसके वर्ड्स को एक करेक्ट ऑर्डर में लगा दे तो ये बन जाएगा वी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. सो हेंस दिस इज गिविंग अस अ कंप्लीट सेंस और इसीलिए ये कहलाएगा एक सेंटेंस. राइट. नेक्स्ट, ही न्यू बॉट ड्रेस. अब क्या ये सेंटेंस सेंस बना रहा है? नो. But if we arrange the words in a meaningful order so that it can make a complete sense, then it can be said as a sentence, जो कि है he bought a new dress. Right? Now the next thing is types of sentences. Right? So अब हम बात करने वाले हैं types of sentences के बारे में. This is declarative sentences make statements. Right? तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है ये एक्चुअली स्टेटमेंट्स बनाती है. सच सेंटेंसेस कैन बी ईदर एफर्मेटिव और नेगेटिव. ये जो सेंटेंसेस है ये या तो एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव दोनों ही तरीके के हो सकते हैं. राइट. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप. कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये हमेशा फुल स्टॉप पर ही ख़त्म किए जाते हैं. Examples, we won the toss or we did not win the toss. Right? Next, imperative sentences express order, command, request, advise and wish. Right? तो ये जो imperative sentences है ये express करते हैं order, कमांड. राइट. जब भी हमें कोई कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट होती है, विशेस होती है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. राइट. सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, दो sometimes we can use an exclamation mark depending on how strong the emotion is expressed. राइट. कि यूजुअली तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप पर ही एंड किए जाते हैं पर कभी कभी हम उनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं. बट वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि वहाँ पर कौन सा इमोशन जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है. राइट. एग्जाम्पल्स वी हैव नाउ, कॉल द एम्बुलेंस, हैव अ सिट डाउन. राइट. Next,
we have the exclamatory sentences. So the exclamatory sentences क्या है? They express strong emotions such as wonder, surprise, joy, fear, anger, grief, etc. Right? तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं ये एक्सप्रेस करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे कि वंडर, सरप्राइज, जॉय, फियर, एंगर, ग्रीव, यानी कि जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Exclamatory sentences end with an exclamation mark. Okay? Exclamatory sentences में जो वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उनके बाद हम हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. राइट? जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स वी हैव वाओ, दैट इज एक्सीलेंट, यू आर अमेजिंग. राइट? Next, it is interrogative sentences. Asked a question. अब ये जो interrogative sentences है ये पूछते हैं question को, right? So they say interrogative sentences end with a question mark, right? जब भी हम कोई question put up करते हैं तो हम उसके end में question mark लगाते हैं, correct? Now the examples we have. How are you? Who is your best? The next topic that we have are words in order. तो अब ये words किस order में arrange किए जाते हैं to frame the sentences? We are going to read about that. So the first one is the word order in a statement is subject plus verb plus object, right? So the examples are Ram goes to park. His dog likes to bark. Right? So हमने देखा कि राम जो है वो सब्जेक्ट है, goes जो है वो verb है और park जो है वो ऑब्जेक्ट है. Right? Next, the word order of a question is interrogative word plus verb plus subject and then the object. तो हमने देखा कि यहाँ हम शुरुआत ही इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ कर रहे हैं जहाँ पर बीच में वर्ब होगी, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा. So the examples are who is that uncle? Why are you so happy? Right? Next, in case of a helping verb is used in a question, the subject is placed between the helping verb and the main verb. Right? कि अगर एक क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्लेस किया जाएगा. जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स वी हैव वेयर डू यू लिव और व्हेन इज ही coming to the city. Now we have interrogative words such as who, what, when, where, why, which, whose and how are used to ask questions. Right? कि ये जो interrogative words हैं जैसे कि who, what, when, where, why, which, whose और how, ये सभी यूज किए जाते हैं questions put up करने के लिए. So, अब ये who जो है इसका यूज क्यों होता है? Who is used to ask questions about people. Who जो है वो यूज किया जाता है लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए. Just like the examples, who was the first man to reach in space? Right? Next one is who is at the gate? Right? तो जहाँ पर भी हमें पर्सन के बारे में पूछना होगा वो कहलाएंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस और हम वहाँ पर who वर्ड का यूज करेंगे. नेक्स्ट, what is used to ask information about something?
what यूज़ किया जाता है जब हमें information चाहिए हो किसी चीज़ के बारे में, right? So the examples are, what have you been doing, right? And the next one is, who are the reasons we finding your. Next, when is used to ask about time. अब ये जो when है ये यूज किया जाता है जब हमें टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछना हो, राइट? सो दे से एग्जाम्पल्स, when are they coming, or when are you planning to go for shopping, right? Next, where is used to ask about place, कि where जो है वो यूज किया जाता है place यानी जगह के बारे में पूछने के लिए. Examples, where did you go on Sunday, or where do you stay, right? Next, why is used to ask about reason. अब why जो है वो यूज किया जाता है reason के बारे में पूछने के लिए, right? So the examples are, why have we decided to stay at home, or why is this girl crying, right? Next, which is used to ask about choices. जब आपके पास चॉइस होती है और आपको उसमें से कोई एक चीज़ चूज करनी होती है तब हम which का यूज करते हैं, right? Just like the examples are, which is your favorite food, and which hill station did you visit. Next one, whose is used to ask about ownership. यानी कि जब हम whose वर्ड का यूज करते हैं तो हम वहाँ पर ओनरशिप को ढूंढते हैं, यानी कि कोई चीज अगर किसी को बिलोंग करती है, राइट? सो एग्जाम्पल्स, whose bag is lying on the floor, or whose painting won the second prize, right? Next, how is used to ask about manner, condition, quality और quantity, right? तो जो how है वो यूज किया जाता है manner के बारे में पूछने के लिए, condition के बारे में पूछने के लिए, quality के बारे में पूछने के लिए, या फिर quantity के बारे में पूछने के लिए, right? So the examples are, how does it work? How was the party? Or how much medicine do you need, right? Next, we can change a statement into a question by changing the order of the words in a sentence. कि हम एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते हैं जब हम उसका ऑर्डर, उसके जो वर्ड्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें, राइट? जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स वी हैव, दैट इज रोहन्स बैट. अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं? जस्ट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. सो इट्स लाइक इसको हमने दैट के साथ स्वैप कर दिया तो इट बिकेम, इज दैट रोहन्स बैट. These are bags shops. So they are these bags shops, right? Next examples we have, the deer was at the pond. Now again it becomes, was the deer at the pond. Next, Seema has lost her patience. Has Seema lost her patience? Right? Statement can be changed into questions by adding do, does or did. Right? ये जो statements है ये change की जा सकती है questions में जब हम add करें do, does या फिर did इन सभी के साथ. So examples हैं, we played chess. Do we play chess? He likes ice cream. Does he like ice cream? Inder bought a bike. Did Inder buy a
by. So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the sentences, its kinds, and what are its various uses, right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.